अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई बात आप लोगों के साथ शेयर करने आए हैं। मेरा नाम है अजमल कामियाना और आप मुझे मेरी वीडियोज़ के ज़रिए, मेरे टॉक्स के ज़रिए, हो सकता है मेरे लाइव सेशंस में आप आए हों, हो सकता है आप मेरे पर्सनल कलीग्स हों, दोस्त हों या मेरे रिलेटिव्स में से हों, हो सकता है आप मेरे स्टूडेंट में से हों, जिन्होंने बाकायदा मुझसे पढ़ा है या किसी भी सिलसिले में मेरे से राब्ता या ताल्लुक है। आप सबको एक ख़ास मुफ़ीद मशवरा देने आज आया हूँ। देखिए, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने आया हूँ जो लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है और लोग उसमें बहुत ज़्यादा धोखा खा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी नस्ल एक ऐसी नस्ल हो कि हम आने वाली नस्ल को इस तरीके से गाइड कर सकें या उन लोगों को गाइड कर सकें, हमारे जैसे जो लोग ट्रेनर हैं, कोच हैं या स्पीकर हैं, टीचर्स हैं या इस तरह के जितने भी प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए और हमारे पाकिस्तान की कोई अवाम भी, एक इंसान भी धोखा ना खाए। मेरे सामने लास्ट तकरीबन 10 इयर्स में बहुत सारे केसेज़ आए हैं। जो मेरी नज़रों से गुज़रे हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स में, कुछ दोस्तों में, कुछ मेरे स्टूडेंट्स में, जिनके साथ बेचारों के साथ लाखों रुपए का धोखा हुआ है। ऑनलाइन अर्निंग के नाम पर बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। ऑनलाइन अर्निंग घर में बैठ के फ्री में काम करते रहे, महीनों गुज़र गए, महीने के बाद कोई इनकम नहीं हुई। ऑनलाइन एड्स देखने पे कुछ पैसा मिला, कुछ नहीं मिला, बेकार काम हो गया। इस तरह के और बहुत सारे काम किए। इसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे काम किए, ऑफ़लाइन काम किया, कुछ रेफ़रल मार्केटिंग होती है, जिसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग भी कुछ लोग कह देते हैं कि रेफ़र करना होता है आपने। एक इंसान दूसरे को रेफ़र, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो जब रेफ़र करते हैं तो एक ख़ास पैकेज पे आप अपने प्लान को परचेज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर वो पैकेज ये हो सकता है कि आप 5000 रुपीज़ से कि 30,000 भी कुछ लेते रहें, कुछ 50,000 भी लेते रहें, कुछ 10,000 लेते रहें। आपसे एक पैकेज कुछ चीज़ आपको सेल कर देते थे और कहते थे कि आप हमारे अब मार्केट में आ गए, हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। अब आप एक यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, अब आपको सिखाएँगे ये 30,000 या 40,000 रुपए आपकी लर्निंग का होगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा कि आप एक लर्नर बन चुके हैं। फिर आप नीचे वाले लोगों को लेके आएँगे और उनको भी 30-30, 40-40 हज़ार या 10,000 या जितने भी चाहते हैं उसके मुताबिक वो इन्वेस्ट करेंगे और उनमें से कमीशन आपको मिलता रहेगा और यही इनकम ऑफ सोर्स है। जब मैंने इस तरह की बात की, ये डायरेक्ट मार्केटिंग में आ जाता है और इस वक़्त दुनिया में ये बहुत ज़्यादा इन है। ये पूरी दुनिया में है। पहले ये सिर्फ़ लोकल मार्केट में मौजूद था, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये डायरेक्ट मार्केटिंग या इस तरीके से एफ़िलिएटेड जो किसी के साथ मिलके ये एफ़िलिएटेड मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई प्रोडक्ट सेल करना है या बल्कि इन्वेस्टमेंट है 5-5, 10-10, 20-20 डॉलर की, 100-100 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते जाएँ और जो-जो आपके नीचे इन्वेस्टमेंट करता जाएगा, वो एक लिस्ट बनती जाएगी और आपके नीचे ट्री बनता जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने 2 लोगों को कम से कम अपने साथ एफ़िलिएट करना होता है और 2 ने फिर 4 को, 4 ने फिर 8 को और 8 ने आगे 16 को, 16 ने आगे 32 को, सो ऑन ये सिस्टम चलता रहेगा और जब तक ये चलता रहेगा आपको उनमें से एक ख़ास कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन इस कंपनी के बंद होने का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने पाकिस्तान में मोर देन 50s ऑफ कंपनीज़ को देखा है और रिसर्च की है। कुछ का मैं खुद भी हिस्सा रहा हूँ। इस लिहाज़ से सिर्फ़ लर्निंग के लिहाज़ से, ये अर्निंग के लिहाज़ से नहीं कि मैं वहाँ जाके कुछ कमाऊँगा और मैं लोगों को मैंने धोखा दिया, ऐसा मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने वहाँ पे सिर्फ़ लर्निंग की कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या वो सच में हकीकत भी है या नहीं है। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे बहुत हैरत हुई कि एक तो गरीब-गुरबा वहाँ पे आते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेचारे जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, जिनके पास खाने को अच्छा खाना नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, वो इस बहाने के साथ जो मार्केट में लगी होती है कि जॉब्स अवेलेबल है, ऑफ़िस जॉब अवेलेबल है, वो जाते हैं, अपनी सीवी जमा करवाते हैं, वो कहते हैं मोस्ट वेलकम आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आप आए, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। इंसान को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि इंसान अपने घर का सोना, चांदी, बाइक्स, गाड़ी और जो भी कीमती सामान उस वक़्त मौजूद होते हैं, इंसान सेव करके भी उनकी फ़ीस देने के लिए तैयार हो जाता है। वो आपको इतना पंप करेंगे। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन फिर ये होता है कि अगर आप वर्किंग नहीं कर सकते और नीचे से अपने बंदों को नहीं ला सकते या लोगों को मोटिवेट करके नहीं ला सकते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, लोगों को अपनी तरफ राग़ब करने की स्किल अच्छी नहीं है, तो फिर क्या वहाँ पे होता है? वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है कि वो सिस्टम आपको तबाही की तरफ ले जाता है और आपके 30, 40 या 50,000 जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होता है, वो खत्म हो चुका होता है।
जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं, तो फिर इंसान रोता है और मैंने हज़ारों लोगों को इसमें रोते देखा है और कुछ लोगों को इसमें बहुत अर्निंग करते देखा है, ख़ास तौर पे जिस कंपनी के स्टार्टअप में आ जाते हैं। क्योंकि स्टार्टअप में एक लोगों को आइडिया नहीं होता और वो काफ़ी लोगों को ले आते हैं। लेकिन जैसे ही उनके रेफ़रेंस में लोग ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी अर्निंग भी स्टॉप हो जाती है। वो ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, वो लोगों में एड्स पम्फलेट बाँटेंगे, इस तरह का और बहुत सारे काम करके लोगों को राग़िब करते हैं। लेकिन एक वक़्त आता है वो सिस्टम स्टॉप हो जाता है और ये ऐसी कंपनी होती है जिनको पूछने वाला कोई नहीं होता। एसएससीपी से रजिस्टर्ड हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है और एसएससीपी से रजिस्टर्ड है तो उसके बाद क्या केस किया जा सकता है, क्या कुछ सिस्टम किया जा सकता है, तो अभी तक पाकिस्तान में ये ओवरऑल सिस्टम इतना मज़बूत नहीं है। अगर रूल्स हैं भी तो हम डिफ़ाइन नहीं है, अगर डिफ़ाइन हैं भी तो उस पे अमल नहीं हो रहा और लोगों को आइडिया भी नहीं है। यहाँ पे कम से कम एसईसीपी को चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि उनके साथ जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनका चेक एंड बैलेंस रखें। उनकी सालाना कोई एक इजलास या मीटिंग करें। उनके लोगों को बताएँ कि ये कंपनी अगर किसी तरीके से किसी को धोखा देती है तो हमें बताएँ। क्या वो कंपनी किस तरीके से काम कर सकती है, किस तरीके से काम नहीं कर सकती। इंसान एक छोटी-सी कंपनी रजिस्टर करवा के अपने आप को पूरा समझता है कि मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। दूसरी है कि आजकल ऑनलाइन वेब पे जैसे आईक्यू ऑप्शन आ गया, आपने आईक्यू ऑप्शन को देखा होगा, इस तरह के बिटकॉइनिंग को देखा होगा, इस तरह का और बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। पहली बात है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जस्ट एक तरह का आप जैसे कह सकते हैं कि जुआ है। इस्लामी लिहाज़ से कि आपने इन्वेस्ट किया और कभी हो सकता है जैक लग के आपको हज़ारों डॉलर्स मिल जाए और कभी हो सकता है कि वो ज़ीरो हो जाए और आप बिल्कुल डूब जाएँ। एक तरह का जैक है ये कि किस्मत की बात है, जब यहाँ पे ये किस्मत की बात आ जाती है, जैक है इस तरह का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आई थिंक सो फ़िज़ूल है अनटिल वो अप्रूव ना हो, वो किसी उलमा कराम उसे अप्रूव नहीं करते या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनता जिसमें इस्लाम भी अलाउ करता हो, उस वक़्त तक वो इल्लीगल है और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इल्लीगल काम कर रहे हैं। इस तरीके से आजकल मुझे पिछले ही दिनों में कुछ एक दोस्त ने एक रेफ़रेंस शेयर किया था, यार ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन रेफ़रल या इससे अर्निंग, लोग अर्निंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कर रहे, लेकिन हर इंसान वो नहीं कर सकता। तो उनकी बातें मान के, यूट्यूबर्स की बातें मानकर और यूट्यूबर्स को देखकर, फ़ेसबुक पे लोगों को देखकर, उनके एडवर्टाइज़मेंट को देख के, उनके शिश्के देख के, उनके फ़ेक एडवर्टाइज़मेंट देखकर इंसान इतना मुतासिर हो जाता है कि वो अपने पास जो 5,000 10,000 या जो फ़िज़िकल चीज़ें घर में रखी होती हैं, उनको सेल करके भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है और फिर इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब एक दफ़ा फँस जाता है, फिर इंसान निकल नहीं पा रहा होता वहाँ से। जब इंसान निकल नहीं पाया, तो फिर इंसान लोगों को भी कहता है, या मैं नहीं निकला, इनको भी फँसाते हैं। शायद कोई काम बन जाए, फिर लोगों को भी रेफ़र करना। ये रेफ़र करते इंसान ख़त्म हो जाता है। और मैं यहाँ पे एक बड़ी सीधी-सी बात करता हूँ कि अपनी मेहनत करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसका अभी कोई कन्फर्मेशन ना हो। तो कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में आप नेट से सर्च कर लें कि क्या चीज़ रियल है या नहीं? क्या ऑनलाइन अर्निंग रियल है या नहीं? कोई वेबसाइट पे अर्निंग है तो उस वेबसाइट का नाम लिख के, कोई मार्केटिंग साइट है, उस मार्केटिंग का नाम लिख के आप सर्च कर सकते हैं कि क्या वो रियल है या नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो ये छोटा-सा 8-10 मिनट का जो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, तो बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से बहुत सारे लोगों ने धोखा खाया और इस तरीके से मैं और बहुत इस तरह की कुछ वीडियोज़ और भी बनाऊँगा आप लोगों के साथ, डिटेल के साथ, सबूत के साथ। डिटेल और सबूत के साथ मैं आपके साथ रहूँगा जिसमें हो सकता है कंपनी के नाम भी शो हो जाएँ, तो मुझे इसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। लोगों को बचाने के लिए, लोगों के पैसे को डुबोने से बचाने के लिए मैं वो भी सबूत दूँगा। मैं अपने ईमेल्स आपको दिखा सकता हूँ। मेरे आज भी ईमेल में हंड्रेड ऑफ ईमेल्स आते हैं तकरीबन मंथली के, जिसमें लोग कहते हैं कि मैं यूएसए में रहता हूँ और मेरे ये हैं, उसके ये हैं, उसका वो है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ आपकी कंट्री में, तो आप मुझे अच्छे लगे, आप मुझे हेल्प करें। तो ये कैसे है? मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे यकीन नहीं कर पा रहा और हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो इन बातों, इन बेवकूफ़ियों में आ जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी रोते हैं। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, लोगों ने अपने घर बेच दिए हैं, लोगों ने अपने प्लॉट्स बेच दिए हैं, लोगों ने अपने जहेज़ बेच दिए हैं इन कामों में जाने के लिए कि अर्निंग होगी, लेकिन अर्निंग नहीं होता, टोटली धोखा हो जाता है। हर इंसान वो काम नहीं कर सकता। मेहरबानी करें, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना। जब हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना, तो क्यों हर इंसान हर काम करने के लिए जाता है? आपने यूट्यूब से देखा या कोई आइडिया, बिजनेस आइडिया, ये बिजनेस आइडिया आपके दिमाग से आता है। बिजनेस ऐसे आइडिया आपके दिमाग से आता है। अगर बिजनेस आइडिया आप लोगों से लेंगे तो वो आइडिया लोगों का है, आपका नहीं है। जब आइडिया लोगों का है तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे।
लेकिन जब आपके माइंड में एक आइडिया है कि ये काम ऐसे होगा और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पास स्किल है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ लोगों को देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा यार लोग कहते हैं यार आजकल एफ़िलिएट मार्केटिंग बढ़ेगी। मुझे लोग कहते हैं यार तू आईटी का बंदा है, तूने कोई ऐसा काम तो नहीं किया ऑनलाइन यार मैं मुझे भी बताओ कोई ऑनलाइन काम करना है। यार खुदा का खौफ करें, हर काम आपके लिए नहीं है। आप अपना टैलेंट, स्किल, अपना इनर देखें कि आप कौन-सा काम कर सकते हैं, आप किस काम के लिए फ्लेक्सिबल हैं। मैं रेफरल मार्केटिंग कभी नहीं कर पाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं लोगों से जो पैसा निकालना मुझे शायद नहीं आता, कि मैं लोगों को ड्रामेबाज़ी, कहानियाँ करा के पैसे निकलवा सकूँ। तो हर इंसान को एक अपना काम चाहिए कि वो क्या कर सकता है। ऐसे ही हम यूट्यूब पे देख रहे होते हैं ऑनलाइन अर्निंग करें, हज़ारों कमाएँ, ये कमाएँ, वो कमाएँ, हर इंसान वो नहीं कर सकता। मुझे पिछले दिनों में एक नौजवान ने कहा, "सर जी आप टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाया करें।" मैंने कहा, "यार आप मेहरबानी फ़रमाएँ, तो जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे वो करने दें, मुझे टिकटॉकर ना बनाएँ।" क्यों? उसकी भी बहुत सारे रीज़न हैं, इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा और अपने इस दोस्त अचल कमियाना को इजाज़त दें। इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज अजमल कामियाना पर या हमारे यूट्यूब चैनल अजमल कामियाना पर हमें मैसेज कर सकते हैं। कमेंट अजमल कामियाना पर यूट्यूब चैनल अजमल कामियाना पे कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप हमारे फेसबुक पेज अजमल कामियाना पर भी मैसेज कर सकते हैं इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे हमारे लिए पॉसिबिलिटी हुई, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और एक चीज़ लाज़मी देखिएगा कि हर काम हर इंसान के लिए नहीं होता। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। अल्लाह ताला आप सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।